प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 है आपका वर्क एंड एनर्जी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका ये कि इन द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। देखिए यहाँ पर तीन आपको केस दे रखे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। देखो तीनों केस में आपका ऑब्जेक्ट सेम है जिसमें डायरेक्शन की बेटा फोर्स की होगी अलग अलग है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सोन इन द longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done in the force is negative, positive and zero. तो टाइम हमको बताना कि इन तीनों केस में कहाँ पर बेटा वर्क डन आपका जीरो और नेगेटिव आपका आपका पॉजिटिव आपका होगा। ठीक है, तो पहले देखो डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपका। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका इस डायरेक्शन में है। और बेटा एंगल बेटा कितना आपका हो जाएगा, इस केस में आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में क्या आपका फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बेटा इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो डैट केस में एंगल बिटवीन एफ एंड एस बेटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री आपका हो जाएगा। अब इस वाले केस में एक्चुअली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और बेटा आपका फोर्स बेटा क्या लग रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो डैट केस पर आपका एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो हमारा वर्क डन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट केस में आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो आपका एंगल है बेटा कितना आपका 90 है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 बेटा हमारे की वैल्यू होती है 0। तो बेटा क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 के टर्म मल्टीप्लाई सम में होगी तो बेटा आपका वर्क डन कितना आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट केस में फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेटा हमने कोई भी आपका वर्क डन आपका नहीं किया, तो यहाँ पर डब्ल्यू आपका 0 आ गया। सेकंड केस में बेटा जो आपका थीटा है बेटा क्या आपका है वो आपका 0 डिग्री है। तो सेकंड केस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 0। तो कॉस 0 बेटा वैल्यू होती है 1। बेटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। और देखिए पैर जो कैसी वैल्यू है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। बेटा कैसी वैल्यू आपकी आएगी, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो सेकंड केस में बेटा आपका वर्क डन बेटा क्या हो गया आपका आपका पॉजिटिव हो गया। अब बेटा जरा इसके थर्ड केस में देखते हैं। तो थर्ड केस में बेटा जो आपका एंगल है बेटा कितना आपका है 180 है और कॉस 180 की वैल्यू आपकी होती है -1। तो यहाँ से पैच आपका वर्क डन आपका आ गया माइनस का एफ एस। तो यहाँ बेटा आपके थर्ड केस में जब आपका बेटा आपका वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि देखिए जब आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका 90 डिग्री होगा तो जब बेटा वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बेटा एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। डैट केस में बेटा वर्क डन कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। और जब आपका बेटा एंगल कितना होगा 180 होगा तो डैट केस में बेटा वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और प्यारे बच्चों इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.paymal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों आपको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।